तो जैसे कि पिछले एपिसोड में लोगों ने देखा वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर फाइट मेट ना करते हुए अपने पावर को बढ़ाने में फोकस करती है। फिर हमने देखा वहाँ पर हमारा ब्रदर रेनॉल्ड जो होते हैं यहाँ पर अपने फाइट को करते हुए आगे बढ़ जाती है और उसकी आखिर में फाइट होती है यहाँ पर यांग से। यानिंग जो होते हैं यहाँ पर अपने धोखेबाजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रेनॉल्ड को हरा देती है। फिर हमने देखा वो बंदा जो होता है हमारे रेनॉल्ड को यहाँ पर जलाने के लिए आ चुकी थी, लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं उसको पकड़ कर गले से रख देती है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में जो होते शर्त लग जाती है 10,000 गोल्डन की। जो भी हरा पाएगा उसको लग जाएगा 10,000। और अब आगे फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है एकेडमी का सीन और फिर हमको बताया जाता है सब लोग जो होता है कह रहा होता है हमारा हीरो लिंग ले के यहाँ पर फाइट और यांग के फाइट के बारे में सब लोग बातें कर रहा होती है और वो सब कह रहा होता है कि उनके बीच में जो 10,000 गोल्डन की यहाँ पर बेट लगी हुई है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वही पर लियान का सीन। लियान भी जो होता है वो सब यहाँ पर एक्साइट होती है। फिर हमको दिखाया जाता है अरीना का सीन। अरीना में जो होता है सब लोग जो होता है यहाँ पर यान के बारे में बात कर रहा होता है, यान तुम जीतोगे जरूर। और यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर ज्यादा जानता नहीं है, इसी वजह से हमारे हीरो के दोस्त भी उठते होकर होता है कि लिंग ले तुम ही जीतोगे, इस बंदे को जरूर से हरा देना। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लियान जो होते हैं वो सोच रही होती है कि यहाँ पर लिंग ले बरूच बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मैं आज देखूंगा उसके पावर को, क्योंकि उसने अभी तक कोई भी यहाँ पर पावर को स्वैप नहीं किया होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है अरीना का सीन। अरीना में जो होते हैं हमारे हीरो होती है खड़ा होकर और उसी के सामने यहाँ पर होते हैं यान और फिर वहाँ पर बताया जाता है कि चलो फिर फाइट को शुरू करो। और फिर होस्ट जो होते हैं फाइट को शुरू कर देती है और यहाँ पर लिंग ले मतलब यान जो है यहाँ पर तीसरी लेवल का है मैच और हमारा हीरो भी तीसरी लेवल पर पहुंच चुकी है। आपको मालूम होगा पिछले एपिसोड में हमारा हीरो पहुंच चुकी थी। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर अपने फायर का टोर्नेडो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होते हैं थोड़ी देर कर पैनिक हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर अपने टेक्निक स्टोन बर्ड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर उस टोर्नेडो को यहाँ पर उड़ा कर रख देती है और उससे बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वहीं पर ही नहीं रुकता और फिर वहाँ पर वो अपने और एक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसके अंदर जो होती है बहुत ही खतरनाक सी ब्लू फ्लेम होती है और उस अटैक को चल देती है हमारे हीरो की तरफ और बहुत ही खतरनाक सी यहाँ पर विस्फोट होना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं अपने स्टोन मिरर का इस्तेमाल किया होती है, इसी वजह से उस बंदे के अटैक को जो होता है डॉज कर चुकी होती है और ये बंदा जो होता है हमारे हीरो को जिंदा सलामत देखकर बिल्कुल शॉक हो चुके होते हैं। क्या होता है क्या 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 ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच सकते। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट होता देखकर हमारे हीरो आते हुए उस बंदे को एक मुक्का लगा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर करीना में धुआं हो जाती है और हमारे हीरो के सारे दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर लियान भी जो होते कर होता है कि इस बंदे की पावर तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, इसने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा टेक्निक कुछ नहीं इस्तेमाल करते, उस बंदे को यहाँ पर घुटने पे ला कर दे दिया। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो कह रहा होता है कि हार मानेगा या और भी कुटाई खाएंगा। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ जरूर से हार मान लूंगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा फिर से यहाँ पर वही इविल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जैसे कि यहाँ पर वो अपने हमारे ब्रदर के साथ किया था। फिर कह रहा होता है कि ब्रदर सावधान रहना, वो बंदा फिर से इस्तेमाल कर रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर बिल्कुल तैयार होती है और उसके अटैक जब आ रही होती है तभी उसके पीछे से आ जाती है एक स्टोन बैरियर और फिर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और ये देखकर हमारे हीरो जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा सह लिया अपने कानून को, अब तुम देखोगे तुम मेरे बारे। और फिर वहाँ पर अपने एक टेक्निक जिसका नाम होती है यहाँ पर स्टोन फाइट और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस स्टोन के स्टैंड से जो होता है अटैक कर देती है और उस बंदे के जाकर लग जाती है और इसी मामूली से स्टोन वाले टेक्निक से वो बंदा जो होता है हारकर नीचे पड़ जाती है। और ये देखकर सब लोग जो होता है पर हमारे लिंग ले की तारीफ करना शुरू कर देते कर होते कि लिंग ले बारुच। हमारा हीरो के सारे दोस्त जो बहुत ही खुश होती है, सब लोग जो होता है हमारे हीरो की तरफ दौड़ना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लियान भी जो होते हैं वो भी ज्यादा बहुत ही खुश होती है हमारे हीरो के फाइट को जीतने की वजह से। फिर हमको दिखाया जाता है उसके सारे के सारे दोस्त जो होते हैं आते हुए कह रहा होता है कि भाई तूने आज फाइट को जीत लिया है, इतना बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। फिर कह रहा होता है कि आज तूने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर लिया है, इसी वजह से कोई भी कल्टीवेशन में कुछ ना करेगा, आज हमारे साथ सिर्फ पार्टी करेगा, समझ में आए कुछ। और फिर हम कर रहा होता है कि चलो भाई ठीक है। दूसरी तरफ वहाँ पर यान के चमचम कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम लोग ज्यादा बड़े मत समझना, क्योंकि यहाँ पर यान को हराने के बावजूद अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़े मत समझना, क्योंकि हमारे एकेडमी में इससे भी ज्यादा बड़े लोग हैं, जब उनके
उनके साथ फाइट करके देखो, और यहाँ पर उनके साथ तुम फाइट करोगे तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम कोई मामूली बंदी हो, कोई बड़ा सा कोई तोफ नहीं। और अगर तुम हारना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर डीसी के साथ फाइट करके देखो, तब हमको तुमको मालूम होगा कि तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। दूसरी तरफ हमारे हीरो के दोस्त क्या होता है, छोड़ सब बातों को, चल हम चलते हैं, पार्टी करेंगे, मजे ही मजे करेंगे। फिर हमको दिखाया जाता है डीसी के बारे में। डीसी और कोई नहीं होती, हमारे लियान के बड़े भाई होती है। फिर हमको सिनकाटो का दिखाया जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टरों का सीन, बड़े बड़े मॉन्स्टर जो होते हैं यहाँ पर कैरी करके ले जा रही होती है, और एक कैरेज को कैरी करते हुए ले जा रही होती है। और इस कैरेज के अंदर दिखाया जाता है हमारे हीरो और उसके बाकी सारे के सारे दोस्त होती है, सब लोग दिखाया जाता है। वो सब जो देख रहा होते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर को। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा बड़े भाई डाउशन को। डाउशन कर होता है कि भाई तुमने यहाँ पर फाइनली जीत चुका है, तो इसी वजह से तुम्हारे 10,000 गोल्ड 10 की कॉइन तुम्हारे इस कार्ड में डाल दिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है उसको दे देती है। फिर ये देखकर वहाँ पर हमारे बिरादर कर होते हैं कि वाह तुमको तो एक 10,000 की कॉइन मिल गई, तुम तो बड़े लोग बन गए। फिर वहाँ पर हमको हीरो बताता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा ब्रदर डाउसन को। ब्रदर डाउसन जो होता है कर होता है कि अरे भाई क्या बात कर रहा है तुझे कोई भी खर्च मर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि जब तक मैं अपन रहेंगा तेरे साथ कोई भी खर्च मर्च नहीं करना पड़ेगा, समझ गए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा ब्रदर को जो बहुत ही ज़्यादा नेक दिली होती है, और हमारे हीरो को बहुत ही अच्छी दोस्त मिली होती है, जिसकी वजह से उसको खर्च मर्च कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं पड़ता। और हमारे पास भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जिसको मैं बोल नहीं सकता कि मुझे खिला सको, वरना खिला तो जरूर देगा लेकिन बोल नहीं पाता ऐसे कुछ मैं करूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होती है वो बातें कर रही होती है यहाँ पर बरूच फैमिली के यहाँ पर कार्ब के बारे में, यानी जो मूर्ति बनाती है उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि उनकी स्टोन बनाने की कलाकार बहुत ही ज़्यादा खास होती है, उनके टेक्निक बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का होती है, और उनके स्टोन जो है बहुत ही ज़्यादा मिलियन दामों के ऊपर मिलती है। और उनके बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सी अगर स्टोन हो तो उनके यहाँ पर दाम जो है मिलियन नहीं बिलियन ट्रिलियन होती है, और उनको ऑप्शन भी किया जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े दामों से बिकी जाती है वो सब स्टोन। और हमको दिखाया जाता है उन सब स्टोनों को भी जो यहाँ पर स्टोन की मूर्ति होती है जो यहाँ पर बनाई होती है, जो बड़े बड़े लोग होती है वो बनाती है। और फिर वहाँ पर वो बताता है कि उनमें से ज़्यादा खास करने वाला वर्ग नहीं बरोच है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर इसी बात के ऊपर सब लोग जो कह रहा होता है कि चलो फिर हम यहाँ पर स्टोन कार्प को देखने चल आते हैं। फिर कह रहा होता है कि अरे भाई कौन सा बात करिए आती है, वो सब छोड़, यहाँ पर डाउसन बरमारिया होती है, अरे वो सब कार्प बारे मिट्टी का देखने लगेंगे, वो सब ना देखेंगे, हम तो सिर्फ यहाँ पर जाएंगे मजे करेंगे। लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं और सारे के सारे दोस्त जो होते कह रहे होते हैं कि नहीं हमको ही पर जाना है, देखना है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब लोग जो होते कह रहे होते हैं चल ठीक ही है, मान ही जाते। फिर वो सब जो होते निकल जाती है, और वहाँ पर वो गार्ड जो होते हैं यहाँ पर कह रहे होते हैं यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है अंकल है मन को जो यहाँ पर अपने एक कैरेज को लेकर आ चुकी होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो और सारे के सारे दोस्त जो होते हैं अंदर आ चुकी होती है, और वहाँ पर पहले लेवल में आ चुकी होती है। और वहाँ पर हमको बारूस के स्टैचू को ये देखकर जो होते सब लोग कह रहे होते हैं कि वाह कितने ज़्यादा अमेजिंग है। फिर वहाँ पर हमारे ब्रदर डाउसन कह रहा होता है कि चलो आगे चलो और भी ज़्यादा अच्छे ये होगी। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो आगे बढ़ रही होती है, तभी यहाँ पर मास्टर डेलन आ जाती है और कह रहा होता है कि अरे 5000 साल के बाद मैंने डेलन के स्टैचू को देखा। हमारा हीरो पूछता है कि क्या आप मास्टर बारूच को जानते थे? फिर कह रहा होता है करे वो सब तो मामूली से बात था, हम दोनों दरमियान थोड़ा सा ऐसे जान पहचान था, ज़्यादा कुछ नहीं, चल बनते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं ऐसे निकल जाती है दूसरी फ्लोर में जाने के लिए, जहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टोचे होगी। फिर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होते हैं घूम के देख रहे होते, कर होते कि वाह कितने ज़्यादा अच्छी स्टैचू है, देखो यहाँ पर। और फिर वहाँ पर बता रही होती है कि यहाँ पर लोग जो है इन सब स्टैचू को खरीद भी सकती है, जो इसके यहाँ पर दाम हो गए तो उन सब को स्टैचू मिल जाएगी, जिसकी वजह से उनके स्टैचू में यहाँ पर शान बढ़ेगी। दूसरी तरफ अंकल यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर हेमन को, जो यहाँ पर कुछ बेचने के लिए आया होती है, और यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी बना रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारे हीरो का सीन। फिर वो फाइनली जो होते हैं दूसरे फ्लोर में आ चुकी होती है, और फिर वापस दूसरे फ्लोर में जब आ जाती है तो ये देखकर बिल्कुल शौक हो जाती है, क्योंकि दूसरे फ्लोर में जो होती है ज़्यादा यहाँ पर मूर्ति नहीं होती है। और ये देखकर जो होते हैं बाकी सब ब्रदर फरमा रही होती है कि भाई ये कहाँ है ये। मैंने सोचा कि यहाँ पर दूसरे फ्लोर में आएगा तो यहाँ पर बड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टैचू देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टैचू है। कहाँ बदतमीजी है भाई, मेरा मूड ख़राब हो गई हो, ये कहाँ है ये, यहाँ पर सिर्फ 3 स्टैचू ही है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते कह रहा होता है कि चल ये सब बेकार है, चलते हैं, मतलब हमारे हीरो के ब्रदर कह रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होते हैं वो फरमाना शुरू कर देती है कि मैं इन स्टैचू को जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सब स्टैचू जो है यहाँ पर जिंदा है, और उनके पास जो है बहुत ही खतरनाक सी ऑरा भी महसूस हो रहा है मेरे को। और ये सुनकर जो होते ब्रदर डाउसन कह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर तू क्या
देख रही है, तुझे ये सब महसूस हो रहा है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करता था कि आर्टिस्ट की कदर करने वाले की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लेवल आती है, उसकी सेंसेस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। भाई मैंने तो जान रहे हो ना, तू तो ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ब्रैडन डाउसन जो होती है वो पूछता है कि यहाँ पर रेनॉल्ड तुझे क्या महसूस हुआ, वजह मेरे को बता। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है रेनॉल्ड जो होता है सोचने लगता है कि मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे महसूस हुआ कि बाहर के जो सारे के सारे मूर्ति है ना वो भी इस तरह की है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, ये बात सुनकर सब लोग जो होते हैं हंसना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर ऐसे हंसी मजाक जो होते हैं चल रहा होती है उनके दरमियान, और ऐसे ही यहाँ पर मिलते मिलते यहाँ पर पूरे के पूरे म्यूजियम को घूद लेती है। फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं बाहर आ जाती है। और फिर वहाँ पर बाहर आने के बाद हमको दिखाया जाता है वो सब कह रहे होते हैं कि चल खाने के लिए चलते हैं। हमारा हीरो की नजर पड़ चुकी होती है अपने अंकल हेमन की तरफ। फिर क्या होता है कि तुम लोग आगे जो, मैं अंकल हेमन के साथ मुलाकात करके आता हूँ। फिर वहाँ पर अंकल हेमन जो होते हैं हमारे हीरो को देख कर कह रहे होते हैं, कह रहे भतीजे तू। और फिर वहाँ पर आके जो होते हैं उसको कसके पकड़ लेती है और उसको इतना ज़्यादा अच्छी हक देती है कि हमारे हीरो जो होते हैं दूसरी बार उसके साथ हक नहीं करेगा। और हमारे हीरो कह रहा होता है अंकल अंकल छोड़िए तो पहले। फिर हमको दिखाया जाता है अंकल हेमन जो होता है उसको छोड़ देते हैं। कह रहा होता है कि बेटा तू यहाँ पर बहुत ही कमाल का है ना, तेरा यहाँ पर अच्छी है ना, ये कहते हैं यहाँ पर उसको एक चमेट लगा देते हैं। कह रहा होता है कि क्या तुझे मालूम है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था तेरे साथ मुलाकात करने की, और यहाँ पर तू तो बहुत ज़्यादा कमाल का हो चुका है, अभी थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, मैंने को तो ना मालूम था। फिर वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुझे ज़्यादा चिंता मत करियो, तुझे लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि यहाँ पर तेरे भाई ने जो है यहाँ पर ड्रैगन ब्लड को एक्टिवेट कर लिया है, और तेरे पिताजी जो है उसको यहाँ पर भर्ती करने वाला है एक एकेडमी में। और फिर कह रहा होता है कि वाह सचमुच के मेरे भाई यहाँ पर वो अपने ड्रैगन ब्लड को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पर तेरे पिताजी बातें कर रही थी कि हमारे बेटा दोनों ही कमाल का है, एक तो यहाँ पर आंस एकेडमी का यहाँ पर टॉप जीनियस बनेगा, दूसरा यहाँ पर ड्रैगन वॉरियर बनेगा। और ये कहते हैं जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी नज़र पड़ जाती है उसी कैरेज के ऊपर जहाँ पर होती है मूर्तियाँ, और उस मूर्तियाँ को देखकर वहाँ पर उसको खुश ख्याल आ जाती है कि ये सब मूर्तियाँ तो हमारे घर में रहा करती थी। और फिर वहाँ पर ये कहते हुए हमारे हीरो सोचने लगता है कि घर का हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर वहाँ पर हम अपने अंकल से पूछता है कि अंकल ठीक से मुझे बताइए कि क्या है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अंकल जो होती है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर होश में आ जाती है। फिर वहाँ पर आगे बढ़ जाती है और उस चीज़ को ढक देती है। कर होता है करे ज़्यादा कुछ समझ मत, यहाँ पर सिर्फ बच्चे सही है कुछ ना है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो पूछता है कि अंकल मुझे सच सच बताइए कि क्या हुआ है। हमको दिखाया जाता है वही लेडी जिसके साथ हमारा अंकल हेमन बात कर रहा था, वो बंदी जो होते हैं उनके पास आ जाती है और वो बताना शुरू कर देती है कि तुम्हारी स्टैचू जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उसको बेचा हम और नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फिर एक कहते हुए चले जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है अंकल हेमन जो होते हैं उसके बाद सुनकर क्या होता है कि सुनिए तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा दाम वाम कमा लीजिए, लेकिन खरीद दीजिए ना प्लीज़, यहाँ पर हमारे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हमको दिखाया उसके बात नहीं सुनता और अंकल हेमन जो होते हैं यहाँ पर चिल्लाते ही रह जाती है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। हमारे हीरो जो होते हैं अपने पास से अपने 10,000 गोल्ड टेन की जो कार्ड होते हैं उसको निकाल कर अपने अंकल को दे देती है और कह रहा होता है अंकल ये लीजिए और मेरे पिताजी को दे दीजिएगा उसके फैमिली को संभालने के लिए। फिर कह रहा होता है कि बेटा तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छी पैसे की कार्ड कैसे मिल गया। फिर कह रहा होता है कि मैं एक टूर्नामेंट हो रहा था हमारे कंपटीशन स्कूल में, तो उसी टूर्नामेंट को मैंने जीता था, इसी वजह से मुझे ये सब पैसे मिले। फिर कह रहा होता है कि बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल हो, तुमने यहाँ पर कोई खराब नाम तो ना हो गए तुम्हारे, यहाँ पर तुमको कुछ छोटी मोटी तो नहीं आया देखो मैं। और फिर ऊपर उसको चेक करना शुरू कर देती है। हमारे हीरो कह रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ नहीं था। और फिर कह रहा होता है कि अरे तुमने यहाँ पर मुझे पैसा दिया है। और फिर ये कहते हैं हमारे हीरो को फिर से गले लगा लेती है और ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, हंस रही होती है और वो बता रही होती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल हो। और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर तुम जब कंपटीशन करो फाइट मैट करो तो अपने आप को ज़्यादा लिमिट में ले जाना मत, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आगे मत बढ़ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ ना है, तुम्हें बस यहाँ पर टिक कर रहना है और अपने पावर को बढ़ाना है। एक है तो यहाँ पर हमारे हीरो को जो गले लगा लेती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सिन का ठोकर। हमारा हीरो जो होते हैं यहाँ पर अपने अंकल से मुलाकात करने के बाद आ चुकी होती है बाहर की तरफ। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो को मास्टर के कह रहा होता है अरे बच्चे तूने तो यहाँ पर सारे के सारे पैसा अपने अंकल को दे दिया, यहाँ पर तुझे कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हो रहा है, तूने सारे के सारे पैसा जो अपने अंकल को दे दिया, घर वाले को दे दिया। फिर वहाँ पर हमारे हीरो बनवाना शुरू कर देती है। अभी के टाइम पर तो मुझे पास कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपने फैमिली की मदद कर सकूँ तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे के सारे ज़िंदगी दाव लगा दूंगा, लेकिन मैं अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ, मेरे फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं मास्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर कह रहा होता है कि बच्चे तू कहाँ जा रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो पर मना शुरू कर देती है कि आज जो है यहाँ पर DC की फाइट है, इसी वजह से मैं उसके फाइट को देखना चाहता हूँ वो कैसे फाइट करती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सीन का ठोकर अरीना का सीन। अरीना में जो होते हैं सब लोग जो होते हैं DC करके चिल्ला रही होती है और ये DC और कोई नहीं हमारा
हीरोइन लियान की भाई होती है, बड़े भाई। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है लियान जो होते हैं यहाँ पर आके बैठ जाती होती है और हमारे हीरो के पास। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं बैठा होती है। फिर वहाँ पर लियान जो होता है हमारे हीरो को बरमाना शुरू कर देते हैं, यही है मेरा बड़े भाई जिससे, और ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और फिर हमको दिखाया जाता है उसके ओपोनेंट को, ओपोनेंट की पावर जो है उसको भी बताता है कि जो उसके ओपोनेंट है वो भी कोई कमजोर नहीं है, उसके पास भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट की पावर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसको भी कुछ कम मत समझना, बिल्कुल वो तुम्हारी पावर के बराबर है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है अरीना का सीन। अरीना में जो होता है उस बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपने एलिमेंट के पावर को इस्तेमाल कर रही होती है और फिर अटैक कर चुकी होती है अपने एलिमेंट यहाँ पर अर्थ एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से जमीन से जो होता है बहुत ज़्यादा स्पाइक निकल चुकी होती है और वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर हवा में उड़ जाती है और अपने यहाँ पर विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को कर देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है उसके अटैक को रोकने के लिए वो बंदा जो होता है अपने सामने बहुत ही खतरनाक सी एक शील्ड को आ चुकी होती है जो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चकाचक और मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ पर डीसी जो होती है उसके यहाँ पर उस डिफेंसिव पावर को तोड़ने के लिए जो होती है यहाँ पर वो हवा में उड़ जाती है और फिर वहाँ पर हवा में उड़ते हुए एक बहुत ही खतरनाक से पावर को चल देती है उस बंदे के ऊपर और वो बंदा जो होते हैं अपने डिफेंस पावर को बचाने के प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वहाँ पर उस अटैक की वजह से उस बंदे की डिफेंस पावर टूट चुकी होती है और वो बंदा जाके पीछे पड़ चुकी होती है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल गौर से देख रहा होता है उस फाइट को और फिर पर मास्टर जो होते हैं बाहर आ चुकी होती है और हमारे हीरो को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर एक ख्याल रखना होगा, यहाँ पर तुम्हें इस फाइट को देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण फाइट है, तुम्हें इसको जितना भी समझ में आ रहा है तुम्हें इसको गौर से देखना होगा, तुम्हें इमेजिन करना होगा और तुम्हें इससे कुछ समझ में आएगा तो तुम्हारे कल्टीवेशन में प्रोग्रेस होगी। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं अपने मास्टर की बात सुनकर जो होते हैं यहाँ पर बिल्कुल उस चीज को करना शुरू कर देती है, मतलब उस फाइट को जो होते हैं गौर से कुछ देखना शुरू कर देती है। और फिर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं अपने आप को जो होते हैं उस बंदे के यहाँ पर साथ इमेजिन करती है और वो बंदा जो होते हैं मतलब डीसी जो होते हैं उसके सामने हमारे हीरो आ चुकी होती है, मतलब वही बंदा जो यहाँ पर उस डीसी के साथ फाइट कर रही होती है उसके साथ हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर गौर कर रही होती है। हमारा हीरो जो होती है यहाँ पर डीसी के सामने है ऐसा प्रिडिक्ट करती है और हमारा हीरो जो होता है अपने विंड पावर को एक्टिवेट कर लेती है, उसके पास भी एलिमेंट का पावर है, इसी वजह से विंड पावर का इस्तेमाल करते हैं और उसे अटैक कर देती है यहाँ पर उस बंदे की तरफ डीसी की तरफ। डीसी जो होते हैं उसके विंड का यहाँ पर अटैक को जो होते हैं अटैक के साथ मिला लेती है और जिसके वजह से बहुत ही खतरनाक से ब्लेड तैयार हो जाती है और उसे अटैक कर देती है हमारे हीरो की तरफ और वो सब ब्लेड जो होती है आ रहे होते हैं हमारे हीरो के पास। लेकिन हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और फिर वहाँ पर वो भी अपने ब्लेड को बनाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो अटैक जो होते हैं पर डिस्ट्रॉय होकर रह जाती है और वो बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर एक स्पोर्ट होती है, मतलब विस्फोट। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं थोड़ी देर के शॉक हो चुकी होती है क्योंकि इस बंदे के पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये बंदा जो है डीसी जो है यहाँ पर लेवल 4 की वॉरियर है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है अपने विंड के साथ जो होता है अपने स्टोन पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, यानी अर्थ पावर को दोनों को मिक्स करती है और उसे अटैक कर देती है यहाँ पर उस डीसी की तरफ। डीसी जो होते हैं यहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए जो होते हैं बीच से टपक जाती है और उसके सारे के सारे अटैक को जो होता है नलीफाई करते हुए जा रही होती है और उसके सारे के सारे अटैक से बच्चे जा रही होती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होता है मुसलसल उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है कुछ ज़्यादा ही कमजोर नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है उसके सारे के सारे अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख देती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है यही तो होती है हमारे हीरो की चाल, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जमीन के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर से स्पेक आना शुरू हो जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर उन सारे के सारे स्पेक जो होते हैं उसके साथ जॉट करते हुए यहाँ पर आगे में उड़ जाना शुरू कर देते हैं, यानी आसमान के ऊपर उठना शुरू हो जाती है। और वह बंदा जो होते हैं यहाँ पर समझाना चाहता है कि देख रहा है हमारे बीच में कौन सा लेवल है फर्क में। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के सारे अटैक से जो होते बच चुकी होती है और हमारे हीरो जो होते हैं ये दिखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डीसी जो होते हैं यहीं पर ही नहीं रोकता और डीसी जो होते हैं एक बहुत ही खतरनाक सी चेन ब्लेड यहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी जो होती है बीड चेन आना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर उसके चारों तरफ दिखाया जाता है जो है पर बहुत ही ज़्यादा 9 टेल में जैसे चेन होती है उसके पूंछ होती है उसी तरह यहाँ पर दिखाई जाती है। और फिर वो बंदा जो होते हैं फरमाना शुरू कर देती है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। फिर वो अटैक कर देती है अपने उसी चेन से और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बहुत ही खतरनाक सी चेंज होती है जो हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ रही होती है। हमारे हीरो जो होते हैं उस अटैक को बचने के लिए जो होते हैं अपने सामने बहुत ही पावरफुल से बहुत सारे यहाँ पर स्टोन यहाँ पर ब्लोन को बना लेती है, यानी यहाँ पर डिफेंसिंग यहाँ
यहाँ पर पावर को, और यहाँ पर बहुत सारी डिफेंसिंग अर्थ लेंसेस आ जाती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं बिल्कुल पूरी पावर में लगा चुकी होती है उस चेन को रोकने के लिए, लेकिन वो चेन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसी वजह से वो सब चेन जो होते हैं लगने वाला होता है हमारे हीरो को। फाइनली हमारे हीरो जो होते हैं उसमें आ चुकी होती है और वो भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है। दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा हो चुकी होती है, उसका सामने वही बेंचन होती है जिसकी वजह से बंदा पर हार मान रहती है। और ये देखकर जो होते हैं वो बंदा जो होते हैं पर उसके अटैक को नलीफाई कर देती है, यानी उसके ऊपर अटैक नहीं करती है, अपने अटैक को जो होते हैं डिस्ट्रॉय करके रख देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है यहाँ पर देसी के बारे में चिल्लाना शुरू कर देती है कि देसी देसी देसी। सब लोग जो होते हैं उसी के नाम पर जो होता है नारा लगा रही होती है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही कमाल हो, तुम हमारे हीरो के मतलब अकेडमी के नंबर 1 जीनियस हो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मास्टर देसी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा गौर से देखा होती है। फिर हमको दिखाया जाता है देसी जो होता है अपने बहन के पास आ जाती है, कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा मनोरंजन ने कर लिया, चलो फिर चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी खाना खाने के लिए। और उसको जो होता है खींच कर ऐसे जेल जाना शुरू हो जाती है और हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर सोचने लगती है। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है देसी के जाने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके जो होते हैं सारे के सारे लोग जो होते हैं ऐसे जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो चुकी है। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर खड़े होकर बैठ जाती है सिर्फ हमारा हीरो और सारे के सारे डिसाइपल और जितने भी यहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल होते हैं ऐसे चला जाती है। और यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वो सोचने लगती है कि उसके ऊपर बरोच क्लैन की यहाँ पर सारे के सारे दायित्व है उसके ऊपर और यहाँ पर उसको करने के लिए कुछ ना है। और इसी बात को सोच रही होती है और सोचते वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं यहाँ पर विजन करना शुरू कर देती है कि उसके फैमिली के सारे दायित्व उसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर बरोच क्लैन को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद हमारा हीरो ही है। फिर वो कहना शुरू कर देता है कि मेरी उम्र और देसी की उम्र बिल्कुल बराबर ही है, हम दोनों तो बिल्कुल एक ही एज के हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है, वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है क्यों। और फिर कह रहा होता है कि ऐसे ही अगर टाइम गुजरता रहा तो मैं उसको टक्कर का कभी नहीं बन पाऊंगा। और फिर ऊपर हमारे दिखाया जाता है हमारा मास्टर जो होता है हमारे हीरो के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तुझे इतना ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पास यहाँ पर उस बंदे के पास और तेरे टैलेंट उन दोनों के टैलेंट बराबर ही है, लेकिन उसके पास कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पावर है और तेरे पास नहीं है। फिर ऊपर कह रहा होता है कि तू अगर ज़्यादा मेहनत करेंगा तो एक दिन ना एक दिन उसके बराबर बन जाएगा, अरे टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हमको दिखाया जाता है हमारे मास्टर को बना रही होती है, अगर इसी तरह यहाँ पर चलता रहा तो मैं कभी भी यहाँ पर पावरफुल नहीं बन पाऊंगा और उस डीसी के कंपटीशन में कम भी मतलब उसके बराबर में कभी नहीं बन पाऊंगा। क्या मास्टर आपके पास कोई टेक्निक है नहीं है जिससे मैं उसके बराबर की स्पिरिचुअल ले पाऊंगा और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। लेकिन हमको दिखाया जाता है मास्टर जो होता है उसको बताता है कि हाँ हाँ ज़रूर है, क्यों ना है, और मैंने अपने जवानी के टाइम पर मैंने एक टेक्निक को बनाया था जिसकी वजह से यहाँ पर किसी का भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो पूछता है कि मास्टर वो पावर से कौन सा है और वो कौन सी टेक्निक है। फिर यहाँ पर हमारा मास्टर बताना शुरू कर देता है उस टेक्निक का नाम है द फील्ड बाय इंटेंट टेक्निक। और यहाँ पर मास्टर की ये बात कहते हुए हमारा एपिसोड जो होता है यहीं पर ही खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।